अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको शामी कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही लजीज हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 किलो गाय का गोश्त मैंने लिया। इसको मैंने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें मुझे आधा किलो दाल चाहिए होगी चने की। ये मैंने पहले भिगो के रखी थी, फिर धो के मैंने इसमें डाल दिए। फिर मैंने इसमें अदरक 2 चम्मच डाले, अदरक का पेस्ट था। लहसुन के जवे थे वो मैंने डाले हैं। 2 हरी मिर्चें डाली हैं। अब इसमें मैं खुशक मसाले डाल रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, 2 चम्मच खुशक धनिया मैंने लिया है और 8 से 12 तकरीबन मिर्चें मैंने साबुत काली मिर्च लिए। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच। और फिर मैंने इसमें डाला खुशक जो मसाला पिसा हुआ मेरे पास था, साबुत मसाला, वो मैंने डाला है इसमें। और थोड़ा सा मैंने इसमें शामी कबाब जो पैकेट वाला मसाला होता है फ्लेवर के लिए, वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना जो मैंने मसाले इसमें डाले हैं इसी से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब मैंने इसमें 2 लीटर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि गोश्त हमें बिल्कुल गला हुआ चाहिए। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज कटी हुई मेरे पास कटी हुई थी, वो मैंने डाली है इसमें। अब मैंने देखें, ये गोश्त को मैंने 20 से 25 मिनट मैंने लगाना है प्रेशर कुकर में। जब सीटी इसकी बोलने लगे तो इसके बाद आपने इसका टाइम नोट करना है। ये देखें, फिर 25 मिनट के बाद तकरीबन मैंने कुकर को खोला है। ये देखें, अब गोश्त बिल्कुल गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको और खुश्क करूँगी पानी, फिर मैंने इसको निकाल के चॉपर में पीस लेना है, या आप हाथ से भी पीस सकते हैं। ये देखें, अब मेरे पास ये इसका मिक्सचर आ गया है पिसा हुआ। अब मैंने इसमें कुछ और मसाले ऐड करने। हरा धनिया है मेरे पास चॉप की हुई, छोटी छोटी आप चॉप कर लें, वो मैंने इसमें डाली है। कलर इससे बहुत अच्छा आता है। पुदीना था थोड़ा सा, वो मैंने इसमें चॉप करके डाला है, इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च है इसमें, थोड़ी रेड मिर्च भी थी, हरी मिर्च जो होती है उसमें रेड कलर की भी थी, इससे कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है। वो मैंने इसमें छोटी छोटी चॉप करके डाली हैं। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। 2 अदद अंडे डालें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह इसको हाथ से गूंदें और अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो फिर आप इसकी टिकिया बना लें। आप हाथ से भी इसकी टिकिया बना सकते हैं, और सांचा जो होता है कबाब बनाने वाला, उससे भी बना सकते हैं। मैंने हाथ से ही बना ली हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, टिकिया बना के 2 से 3 माह तक आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब भी आपको फ्राई करनी हो तो आप 1 घंटा पहले निकाल के रख दें, तो फिर इन्हें फ्राई कर लें। अब अंडा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने ज़्यादा टिकिया बना के रख ली, क्योंकि मुझे फ्रीज़ भी करनी थी, और जो मैंने थोड़ी सी मैंने फ्राई भी करनी है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है फ्राई पैन में, और इसको गर्म होने दें, क्योंकि अंदर से ये पकी हुई हैं बिल्कुल, और मैं सिर्फ इसको कलर देना है गोल्डन। अब आप इसमें डालते जाएं। जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर आहिस्ता से आप दूसरी साइड से इसको पलट लें। ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बनकर तैयार होने वाली टिक्कियाँ हैं, बस आपको फ्राई करनी होंगी। आप ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसमें जो ग्रीन और रेड कलर नज़र आ रहा है मिर्चों का, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें कितनी रेशेदार मज़ेदार टिक्कियाँ मैंने आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितने मज़ेदार हैं ये। आप ये बिरयानी के साथ भी कबाब सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें।